मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और हमें पता है भाई कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, नाम से ही हमें पता है कि करंट के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है या उसका इफेक्ट जो आता है, मैग्नेटिज्म का जो इफेक्ट आता है, ये सारी चीज को हम लोग इन सारी चीजों को हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं. सो magnetic effect of current means that a current is flowing in a wire produces a magnetic field around it, right? In other words, electric current can produce magnetism. Now magnet kya hota hai? It is basically an object which attracts pieces of iron, steel, nickel and cobalt. Bar magnet is basically a rectangular bar of uniform cross section which attracts pieces of these iron, steel, nickel and cobalt. Now a magnet has two poles in it. तो हमेशा बाइपोलर होता है, हमेशा आपको नॉर्थ पोल साउथ पोल एक मैग्नेट में साथ में ही मिलेंगे. मतलब कभी भी आपको यूनिपोल्स एग्जिस्ट करते हुए नहीं देखेंगे कि मतलब एक सिंगल पोल एग्जिस्ट करता हुआ आपको नहीं दिखेगा. सो अ मैग्नेट हैज टू पोल्स नियर इट्स एंड. वन इज नॉर्थ पोल एंड द अदर इज साउथ पोल, राइट? नाउ द एंड ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट which points towards the north direction is called the north pole, and the magnet which ends and the ends which point towards the south pole is called the south pole of the magnet. बोलो पुलकित. सर सर्कुलर मैग्नेट में क्या होता है सर? मतलब स्फेरिकल मैग्नेट और मतलब ऐसे वाली. स्फेरिकल मैग्नेट तो नहीं होगा, हाँ डिस्क शेप का होगा जिसका एक सरफेस नॉर्थ होगा और दूसरा सरफेस साउथ. तो उसके फेसेस नॉर्थ और साउथ होते हैं. फेसेस नॉर्थ और साउथ होते हैं. ऊपर वाला फेस नॉर्थ, नीचे वाला साउथ. सर्कुलर वाले में ऐसा कुछ सर्कुलर तो नहीं होता है बेसिकली. हाँ अगर इस तरह से कुछ ऐसे रखा हुआ है तुमने, तुमको थोड़ा सा इसको फ्लैटन करना पड़ेगा जिससे अगर नॉर्थ है तो ये वाला साउथ. जनरली डिस्क शेप्ड रहता है, सर्कुलर मतलब स्फेरिकल मैग्नेट नहीं. अपना फोन का चार्जर अपने पास रखो, मैं अपना नहीं दूंगा. अक्षत म्यूट करो अपने. मैं चार्ज करो, मैं मत करो. अक्षत प्लीज म्यूट योरसेल्फ. कर लिया सर. ओके, सो ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. तो ये देखो नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट कर रहा है और सेम पोल्स रिपेल ईच अदर. तो साउथ साउथ रिपेल करेगा, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेगा, बट ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करेगा. Like magnetic poles repel each other, whereas unlike magnetic poles attract each other. This is the basic concept. Now, the space surrounding the magnet in which the magnetic force is exerted is called the magnetic field. So, if you can see here, the whole of the three-dimensional space, जो पूरे magnet के चारों तरफ है ना, तो उन पूरे space में जहां-जहां पे magnetic force लगेगा, तो वो सारा स्पेस जो है उसका मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है. सो मैग्नेटिक फील्ड में हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. मैग्नेटिक फील्ड बी से रिप्रेजेंट करते हैं. इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट is the direction of the resultant force acting on a hypothetical north pole placed at that point. मतलब मैग्नेट के आसपास अगर कहीं पे भी एक नॉर्थ पोल को लाके रखोगे, हाइपोथेटिकल का मतलब कि ये इमेजिनरी है. एक नॉर्थ पोल को आप सेपरेट करके कहीं पे भी नहीं रख सकते, है ना. नॉर्थ पोल जहां भी होगा साथ में साउथ पोल भी होगा क्योंकि यूनिपोल एग्जिस्ट नहीं करता है. बट थ्योरेटिकली समझो कि एक हमने नॉर्थ पोल को उठा के कहीं पे रखा है, उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है उस हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल पे, दैट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स, that force is the direction of the resultant force and hence the direction of magnetic field. Magnetic field lines are lines drawn in a magnetic field along which a north pole would move. So अगर हम लोग magnetic field lines उस लाइन को बोलेंगे कि अगर हम लोग अलग अलग जगह पे नॉर्थ पोल को रखें, उस पे जहां जहां पे फोर्स लग रहा होगा उन सब फोर्स के डायरेक्शन को ज्वाइन कर देंगे, तो उसको ज्वाइन करेंगे तो पूरा जो एक लाइन मिलेगा वो लाइन हम लोग का मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो जाएगा. सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर आल्सो नोन एज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. तो फॉर एग्जांपल लेट्स से ये नॉर्थ पोल है, हम लोग एक यूनिपोलर नॉर्थ पोल को यहाँ रखते हैं. नॉर्थ और नॉर्थ रिपेल करेगा, इस पे इधर फोर्स लग रहा है. उसी तरह
एक यहाँ पे नॉर्थ पोल लगाए तो उस पे इधर फोर्स लगा, यहाँ नॉर्थ पोल रखे तो उस पे इधर लगा, तो अलग अलग डायरेक्शन में आप देखो कि फोर्स लगता जा रहा है। अब फाइनली आप क्या है, इन सभी को ज्वाइन कर दे, तो ये सारे पॉइंट्स को, डायरेक्शंस को ज्वाइन करोगे, तो जब ये ज्वाइन करोगे तो यू विल गेट अ कर्व लाइक लाइन, एंड दिस कर्व इज बेसिकली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। एंड हमेशा किसी भी पॉइंट पे, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के किसी भी पॉइंट पे, उस पे जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा होगा दैट विल बी टेंजेंशियल टू दैट लाइन ऑफ फील्ड। आप पुलकित बोलो। सर मैं 2 मिनट एनोटेट कर सकता हूँ? हाँ सर 2 मिनट एक चीज एनोटेट करके पूछ सकता हूँ? हाँ कुछ सर ये जो ये एकदम मतलब जो मिडिल में होगा सर, ये वाली फील्ड लाइन सर, ये कहाँ जाएगी? ये बड़ा, देखो क्या है, कोई भी फील्ड लाइन सीधा और टेढ़ा नहीं होता है बेसिकली। तो बेसिकली ये जो सेंटर से जो जाएगा, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन भी तो कहीं ना कहीं पे जाके इन्फिनिटी पे जाके ऐसे घूम के आएगा, राइट। सो ये Yes, sir. जो इस तरह से ये बिल्कुल उसका जो उसका जो रेडियस होगा वो बहुत बड़ा होगा, मतलब बेसिकली इन्फिनिटी पे जाके घूम के वापस आएगा। बट सर फिर वो मतलब ये कैसे पता चलेगा कि मतलब वो ऊपर की तरफ कर्व करेगा या नीचे की तरफ? ये कुछ मतलब कोई फैक्टर होता है जो इससे मतलब कोई फैक्टर नहीं होता है, इट इज जस्ट एन इमेजिनरी थिंग। हम लोग जाके देखते रहेंगे, जहाँ पे जिधर घूम जाएगा, टोटली डिपेंड्स ऑन आसपास का। ऐसा तो हम लोग को कभी सिनेरियो भी नहीं मिलेगा ना इन्फिनिटी के जाने वाला, क्योंकि Yes, आसपास कोई दूसरा मैग्नेट होगा जो कि उसके इफेक्ट को चेंज कर देगा। तो ये बेसिकली एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम लोग नहीं इसको करेंगे, बट ऑब्वियसली तुम देखोगे कि मोस्टली ये सारे लाइंस इस तरह से ऐसे जाके। yes sir, okay. So since the direction of magnetic field line is the direction of force on a north pole, so the magnetic field lines always begin from north pole of a magnet and end on the south pole of the magnet. तो हमेशा आप देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से स्टार्ट करेगा और साउथ पे एंड करेगा. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑलवेज फॉर अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन. So the magnetic field lines always begin from north pole of a magnet and end to at the south pole of the magnet. Second is that inside the magnet, however, the direction of magnetic field lines is from south pole of the magnet to the north pole of the magnet. Magnet के अंदर जो डायरेक्शन है ये आपको हमेशा साउथ से नॉर्थ के तरफ स्ट्रेट लाइंस में दिखेगी. So magnet के अंदर it is from south to north, and it will be parallel to each other. Why? Because inside magnet you will always have a uniform magnetic. Coming out of the magnet, it will go in these directions. Is it clear to everyone? Yes sir. So this is in general how the magnetic field looks like. North से निकल रहा होगा ये field lines और south के अंदर जा रहा होगा. So this is something which is a pictorial thing of. Now to show that the magnetic field line produced by a bar magnet can be plotted on a paper. तो अगर हम लोग को पेपर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना के देखना है कि कैसे बनेगा, तो उसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं कि वी स्प्रिंकल आयरन फिलिंग्स ऑन अ कार्डबोर्ड, और कार्डबोर्ड के नीचे वी कीप अ मैग्नेट लाइक दिस, और उस कार्डबोर्ड के ऊपर जब स्प्रिंकल करके हम लोग टैप करेंगे उसको, तो इसको अगर हम लोग धीरे धीरे टैप करेंगे यहाँ पे, तो टैप करने से ये जो है अपना पूरा शेप इस टाइप का ले लेगा. तो ये जो शेप आ जाता है, राइट, दिस शेप टेल्स यू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन. So this is the shape of magnetic field lines. So originating from north and going inside south. Is it clear? Yes sir. So here you can see basically where you can see how the magnetic field lines will be prepared. So when you put a magnet inside it, so iron filling which was floating initially in random direction, you will find that the shape of
the iron fillings changes, north or south pole pe you will see the density higher, and the shape of the magnetic field line almost circular towards starting from north and ending at south. Yes, Atia, you were asking something. Sir, why can't magnetic field lines ever be parallel, or why can't they overlap? It can be parallel, overlap nahi karega, because in one you cannot have magnetic force at a point in two different directions. So for example, why we say that magnetic field lines do not cross each other is, let's say we assume that these are two magnetic field lines which are crossing each other. So magnetic field का definition हम लोगों ने क्या देखा था कि at a point whatever the resultant force का direction is due to the magnetic field on a hypothetical north pole gives you the direction of magnetic field. Now when I say that these are the two lines which are intersecting here, that means at this same point A, the resultant field are in two different directions. So is it possible that resultant is in two different directions? एक ही direction होगा ना resultant force का, दो direction में resultant नहीं होगा. So the combined effect is always in one direction, and that's why we say that this is not possible. The fields will not cross each other. They can be parallel to each other. तो जहाँ पे भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, they are always parallel. सर इसमें हम लोग कंपास का मेंशन करके आंसर लिख सकते हैं ना कि कंपास दो जगह साइमल्टेनियसली पॉइंट नहीं करेगा कंपास में. हाँ, लिख सकते हैं. वही बात हुआ ना, कंपास उसी तरफ पॉइंट करता है जिधर रिजल्टेंट फोर्स होता है या रिजल्टेंट फील्ड होता है. तो अगर एक कंपास को रखेंगे तो उसका एक ही डायरेक्शन होगा किसी भी पॉइंट पे, और वही डायरेक्शन उसका मैग्नेटिक फील्ड का होगा. यहाँ पे अगर ये क्रॉस कर रहा है तो कॉम्पस एक साथ दो डायरेक्शन में नहीं शो कर सकता. यू कैन राइट इट दैट वे, बट इवेंचुअली कॉम्पस तो मेजर ही करता है मतलब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन. तो डिफरेंट होता रहेगा ना सर इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट? नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है ना, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कर रहा होगा कॉम्पस, एक ही डायरेक्शन रहेगा. बेसिकली एक दूसरे पे कभी भी ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा. So a compass consists of a tiny pivoted magnet, usually in the form of a pointer, which can turn freely on a horizontal plane. So एक जो magnetic field है, basically जो magnet है, compass is basically a magnet where this arrow is the north pole of the magnet and this tail is the south pole of the magnet, right? So if we have a compass like this, so this यहाँ पे ये फिक्स्ड रहता है, ये नॉर्थ पोल हो गया मैग्नेट का और ये साउथ पोल हो गया, राइट? सो अ कॉम्पस कंसिस्ट ऑफ अ टाइनी पिवटेड मैग्नेट यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ अ पॉइंटर व्हिच कैन टर्न फ्रीली इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन. द टिप ऑफ द कॉम्पस नीडल पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन whereas its tail points in the south direction, right? So this is the tail and this is the tip. So tip points in the north direction and tail points in the south direction. Is it clear? Yes sir. और हमें पता है कि कोई भी मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं अगर, तो वो सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन of the earth, geographic north direction of the earth, and that's why the compass always points towards the north direction of the earth, geographic north direction of the earth. Now to plot a magnetic field pattern due to a bar magnet by using compass, तो एक बार मैग्नेट दिया हुआ है, उसका अगर मैग्नेटिक फील्ड को प्लॉट करना होता है तो हम लोग कैसे प्लॉट करते हैं कि सबसे पहले तो हम लोग कॉम्पस को लेकर आएंगे यहाँ नॉर्थ पोल के पास और उसका हम लोग पॉइंटर देखेंगे किस डायरेक्शन में. बाद में फिर जो दूसरा कॉम्पस हम लेके आएंगे, इसका जो टेल है सेकंड फर्स्ट वाले के हेड से हम लोग मैच कराते हैं और उसके बाद जिस डायरेक्शन में है उसको हम लोग पॉइंटर्स को देखते रहते हैं कि भाई हमारा पॉइंटर कहाँ पे है, किस डायरेक्शन में, एंड देन वी कीप ऑन प्लॉटिंग द पॉइंट्स. जिस भी डायरेक्शन में पॉइंटर होगा उस डायरेक्शन में हम लोग पॉइंट मेंशन करते रहेंगे, मतलब ड्रॉ करते रहेंगे, पॉइंट्स को मार्क करते रहेंगे और उन सारे पॉइंट्स को जब एक बार हम लोग ज्वाइन कर देते हैं तो ज्वाइन करने के बाद जो फाइनल हमें ये लाइन मिलेगा वो हमारा बेसिकली डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा.
अब ये कई सारे डायरेक्शंस हो सकते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट किए, और डायरेक्शन होगा, यहाँ कोई और डायरेक्शन होगा, अलग अलग डायरेक्शंस होते हैं। तो ये अलग अलग डायरेक्शंस होंगे और इन सब का ये अलग अलग ये डायरेक्शन। यस प्लीज गो अहेड। सर इधर साउथ, सर इधर डायग्राम गलत नहीं बन रखा? गलत बन जो सर जो मैग्नेट के साउथ के लेफ्ट में जो है, उसमें जो एरो है उसको साउथ लिख रखा है और जो पीछे वाला है उसको नॉर्थ लिख रखा है। तो ये जो नॉर्थ है ये साउथ से ही तो अट्रैक्ट करेगा। नहीं सर, वो एरो कौन सी साइड है? एरो मत देखो ना तुम, यहाँ नॉर्थ साउथ लिखा है वो देखो ना, एरो तुमको दिख भी रहा है, सर दोनों साइड का थोड़ा सा बल जरूरत है। एरो ही दिख रहा है, तो फिर जस्ट सी द नॉर्थ एंड साउथ, यू नो इट इज टुवर्ड्स नॉर्थ, साउथ है तो नॉर्थ इधर ही होगा। ओके so you can see here the same kind of thing, you know, when you place the compass and then keep on placing the compass at different point, you will get these lines which are known as magnetic field lines, starting from north and ending at south. Now, the strength of the magnetic field is indicated by the degree of closeness of field lines. So, magnetic field lines के जो properties है, पहला property ये है कि degree of closeness, जहाँ पे degree of closeness high होता है वहाँ पे strength ज़्यादा होगा, जहाँ degree of closeness low होगा वहाँ पे strength कम होगा। तो poles के पास हमेशा आप देखोगे कि degree of closeness is very high and that's why the magnetic field near the poles is maximum. So strength of magnetic field is indicated by the degree of closeness of field lines. Where the field lines are closest together, the magnetic field is the strongest. The field lines are closest together at the two poles of the bar magnet, so the magnetic field is the strongest at the poles. Now we have drawn the magnetic lines of force only. भाई चले जाओ थर्ड क्लास में, मतलब क्या बताया है इसमें। Okay. The strength of a magnetic field is indicated by the degree of closeness of field lines. The field lines are closest together at the two poles of the bar magnet, so the magnetic field is the strongest at the poles. Now we have drawn the magnetic field lines of force only in one plane around the magnet. Actually the magnetic field and hence the magnetic lines of force exist in all the planes. So ये हमें बस 2D plane में दिख रहा है, 2 dimension में दिख रहा है, right? But it is, you know, 3 dimensional. Basically बाहर से भी आ रहा होगा, अंदर के तरफ भी जा रहा होगा, तो चारों तरफ इसके ऐसे magnetic field lines होंगे। तो बेसिकली जो इसके पूरा जो स्पेस है वो कवर होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, बस एक प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी। Now properties of magnetic field lines. First is the magnetic field lines originate from the north pole of the magnet and end at its south pole. The magnetic field lines come closer to one another near the poles of a magnet, but they are widely separated at other places. The magnetic field lines do not intersect or cross one another. So if you see, these are the properties of magnetic field lines. First property is the magnetic field lines originate from north pole of a magnet and end at its south. ये अभी हम लोगों ने देखा भी कि अगर ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये साउथ है, तो नॉर्थ से स्टार्ट करके ये साउथ में जाएगा। The magnetic field lines come closer to one another near the poles. Poles के पास हमने देखा कि density ज़्यादा है, and it is away from each other when it is away from the poles. Third is the magnetic field lines do not intersect or cross one another. So they will never intersect or cross one another. Why? The magnetic field lines do not cross one another due to the fact that the resultant force on a north pole at any point can only be in one direction. Resultant force can have only one direction. It cannot have simultaneously two different directions. So they will never cross each other.
Now if you see the magnetic field of Earth, the shape of the Earth's magnetic field resembles that of an imaginary bar magnet of length 1/5 of the Earth's diameter buried at its center. तो जो imaginary basically ये ऐसा consider किया गया है कि Earth के अंदर there is an imaginary bar magnet. The length of the imaginary bar magnet is 1/5 the diameter of the Earth. Second, the south pole of this bar magnet is towards geographic north and north pole is towards geographic south. So the south pole of Earth's magnet is in geographical north because it attracts the north pole of the suspended magnet. बाहर कोई magnet को suspend करते हैं तो it is attracted towards, it points towards geographic north because the south pole inside the Earth, south pole of the magnet inside the Earth attracts the north pole of the suspended magnet. सर Yes. सर अभी मैंने कहीं आर्टिकल पढ़ा था सर, कुछ मैग्नेटिक जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है कुछ जगहों पे वीक हो गई, सर वो क्या है सर? वो फील्ड लाइंस की वजह से हो गई? मैग्नेटिक फील्ड वीक हो गया, अंदर जो अर्थ के अंदर कुछ चेंजेस हुए होंगे जिसकी वजह से वीक हुआ होगा, क्योंकि अभी जो थ्योरी कंसीडर होता है कि अर्थ के अंदर देयर आर सर्टेन आयंस बेसिकली, जो अर्थ का कोर है वो लिक्विड फॉर्म में है, वो कोर जब अंदर जो मूव करेगा, जो कोर जो लिक्विड फॉर्म में जो है वो जब अर्थ रोटेट करता है तो कोर के अंदर जो लिक्विड है वो भी मूव करेगा, उसके मूवमेंट के वजह से बेसिकली, उसके मूवमेंट की वजह से जो आयंस हैं वो भी मूव करेंगे, वो रोटेट करेंगे, आयंस रोटेट करेगा, इसका मतलब उसमें जो करंट है वो भी मूव करेगा और करंट के वजह से वहां पे बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो वो जो आयंस वगैरह के डेंसिटी वगैरह में कुछ चेंज हुआ होगा या फिर उसके जो कॉन्सेंट्रेशन में कुछ चेंज हुआ होगा जिसके वजह से ऐसा होगा। ओके सर। The south pole of Earth magnet, ये तो हमने कर लिया। The axis of Earth's magnetic field is inclined at an angle of about 15 degree with the geographical axis. तो जो Earth का magnetic axis है और geographic axis है, ये दोनों आपस में they'll make some angle with each other. So अगर ये magnetic axis है, right, और ये geographic axis है, so there is an angle between them, है ना, theta, which is almost 15 degree. Now Earth's magnetism is due to the magnetic effect of current which is flowing in the liquid core at the center of the Earth. तो यही हम बात कर रहे थे, लिक्विड कोर में जो आयंस है उसके मूवमेंट के वजह से अर्थ रोटेट करेगा, तो उसके मूवमेंट के वजह से there is this magnetic effect which is there inside in the Earth. So there is no bar magnet as such present, but because of the movement of these ions, there is a magnetic field which appears to be in the shape of, there is a bar magnet there, and then due to that bar magnet there is this magnetic field. So you can see that this the Earth's magnetic field is in all the direction, मतलब it's a three-dimensional magnetic field. Now magnetic effect of current, तो ये सब तो परमानेंट मैग्नेट के बारे में बातें हो गई, और अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेट है, और अर्थ के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका रीजन हमने पढ़ा. Now there are three parts in this chapter is being divided. First part is कि magnetic field due to a current carrying conductor. Second is force on a current carrying conductor when placed in a magnetic field. Third is current induced in a conductor when it is moved inside a magnetic field. So that is known as electromagnetic induction. So basically क्या है कि ये तीन इफेक्ट हम लोग पढ़ते हैं. करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर करंट को हम लोग रखें, करंट कैरिंग कंडक्टर को, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो, और तीसरा जब हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम लोग एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मूव कराते हैं तो उसके वजह से उसमें एक करंट इंड्यूस होता है उस कंडक्टर में, अपने आप उसके मूवमेंट की वजह से करंट इंड्यूस होता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं. तो ये तीन थ्योरीज हैं जो तुम्हें पढ़नी है.
उसमें भी एक का ही एप्लीकेशन पढ़ना है, इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ना है, इलेक्ट्रिक जनरेटर अब रिमूव हो गया। उसके अलावा जितना डोमेस्टिक सर्किट वाला जो पोर्शन था, पैरेलल सीरीज कनेक्शन, एसी डीसी वाला जो कनेक्शन, ये सारा चीज कोर्स से रिमूव हो गया। ठीक है, सो लेट अस डू इट वन बाय वन। The magnetic effect of current was discovered by Oersted in 1820. Oersted found that a wire carrying a current was able to deflect a compass needle. मतलब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट वो कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट में उनको क्या दिखा? एक्सपेरिमेंट में उनको देखा कि जब वो करंट ऑन करते हैं, मतलब स्विच ऑन होता है, तो स्विच ऑन होने की वजह से जो करंट जब फ्लो करेगा इस सर्किट में, तो एक कॉम्पस जो वहां पे पास में रखा हुआ था उसमें डिफ्लेक्शन हुआ। उन्होंने देखा कि फिर बाद में उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, जो पोलैरिटी है बैटरी का उसका चेंज कर दिया, मतलब करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो मैग्नेटिक जो ये जो कॉम्पस है उसमें डिफ्लेक्शन दूसरे डायरेक्शन में हो गया। तो इससे ये पता चला ओएरस्टेड को कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में देयर इज करंट और मैग्नेट के बीच में देयर इज सम relation, current and magnetic field के बीच। So that relation he studied and that was known as electromagnetism, which is known as magnetic effect of electric current. Clear है बच्चों? अब हम लोग दो केसेस देखेंगे। पहले जब करंट कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। तो जब वायर में जो करंट है वो स्ट्रेट करंट फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होगा, राइट। सो जैसे, और उसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं या राइट हैंड स्क्रू रूल से निकालते हैं। सो जो राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि जिधर डायरेक्शन ऑफ करंट है उधर अपने थंब को डायरेक्शन करो और फिंगर्स को कर्ल करो। तो जिधर फिंगर कर्ल कर रहा है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। So we grab the wire in a way so that the direction of the thumb gives you the direction of current and the direction of the fingers will give you the direction in which the magnetic field is, right? So when the current is going downward, the magnetic field here is clockwise on the upper surface, and when the current is going upward, the magnetic field ka direction is anti-clockwise. So this is how you get the direction of magnetic field due to a straight current carrying conductor. The shape of the magnetic field due to the straight current carrying conductor are concentric circles with the center of these circles lying on the axis, the center of the circle lying on the wire through which the current is flowing. Is it clear, bachcho? So you can see here the current, when it is, vertically going downwards, the magnetic field is in circular loops, and those are forming concentric circles. कार्डबोर्ड वाली चीज क्या है? कार्डबोर्ड वाली चीज इमेजिनरी है सर, मुझे लग रहा था कंडक्टर है, समझ नहीं आ रहा था। कंडक्टर ये स्ट्रेट लाइन वाला जो है, जिसमें ये एरो मूव कर रहा है वो कंडक्टर है। ओके सर। जो कार्डबोर्ड है बेसिकली इमेजिनरी है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा। या फिर उसके ऊपर कार्डबोर्ड रख लो और उसके ऊपर तुम आयरन फिलिंग्स डाल दोगे और करंट फ्लो कराओगे और उसको टैप करोगे तो आयरन फिलिंग सर्कुलर इस तरह से जो लूप्स बना के अपने आप को शेप अप कर लेगा। ओके। So the magnitude of magnetic field produced by a straight current carrying conductor at a given point, अब जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ना करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, दो चीज पे डिपेंड करता है। पहला कि कितना ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है, और दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द वायर। सो बेसिकली अगर तुम सीनियर क्लास में जब जाओगे तो तुम ये फॉर्मूला देखोगे, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई। अरे हमारे स्कूल में सर ने अभी बता दिया। हाँ मतलब बता दिया, बट वो तुम्हारे काम का नहीं है, इसके क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड का जो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, क्योंकि ये देखो न्यूमरेटर में, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द straight current carrying conductor. So if this is the straight current carrying conductor
इफ वी आर लुकिंग एट अ डिस्टेंस r, सो यहाँ पे देखो उतना बड़ा सर्कल होगा इस रेडियस, राइट। तो इस पॉइंट पे अगर हम लोग को b का वैल्यू निकालना है, सो दिस इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो जैसे जैसे r मतलब यहाँ से दूर जाते जाएंगे इस करंट कैरिंग कंडक्टर से, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, और जैसे जैसे आप करंट इंक्रीज करोगे इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा। तो इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर and inversely proportional to the distance of that point from the axis of the conductor. Clear है बच्चों? Now the direction of the current here is found out by Maxwell's right hand thumb rule. ये हम लोग already discuss कर लिए हैं अभी। ये Maxwell's right hand thumb rule ये बताता है करंट जिधर फ्लो कर रहा है अपने फिंगर थंब को उस डायरेक्शन में करो, और उसके बाद फिंगर को ग्रैब कर लो उस कंडक्टर को, तो फिंगर जिधर कर्ल होगा वो हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। क्लियर है बच्चों? यस सर। So you can see this experimental demonstration as well. So magnetic field around a straight conductor ये हमें बता रहा है। Now Maxwell's corkscrew rule अब हम लोग देखेंगे। तो corkscrew rule में क्या है कि ये बताता है कि अगर हम लोग स्क्रू को जिधर करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में स्क्रू को अगर ड्राइव करना है तो स्क्रू को कैसे रोटेट करना पड़ेगा, वो हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। तो अगर देखो करंट नीचे है, अगर स्क्रू को नीचे ड्राइव करना है तो हम लोग को इसको क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, राइट। और यही है अगर स्क्रू को ऊपर मूव कराना है तो ऊपर मूव कराने के लिए उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, राइट। क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो स्क्रू नीचे जाएगा करंट के अलावा, है ना। तो करंट अगर नीचे है तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज है, करंट अगर ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। So according to the Maxwell's corkscrew rule, imagine driving a corkscrew in the direction of current, then the direction in which we turn the screw is the direction of the magnetic field. The right hand thumb rule same ही है ना सर? दो अलग अलग रूल आया था तो दोनों रूल को समझना जरूरी है। क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि भाई एक्सप्लेन मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल, तो आपको फिर कॉर्कस्क्रू रूल के हिसाब से स्टेटमेंट लिखना होगा। ओके। जब लेकिन आपको डायरेक्शन निकालने बोला है तो वो आप कोई भी यूज कर सकते हो मेथड। जनरली लोग मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं, कॉर्कस्क्रू रूल कम ही यूज होता है। When electric current flows vertically upward, the direction of magnetic field produced is anti-clockwise. On the other hand, when the electric current flows vertically downward, then the direction of magnetic field is clockwise. अब ये तो था जब करंट हमारा स्ट्रेट था। अगर हमारा करंट जो है ये सर्कुलर कंडक्टर में मूव कर रहा है तो उस केस में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके सेंटर से स्ट्रेट पास करेगा। सो बेसिकली क्या है कि अगर आप देखें कि यहाँ पे करंट इज गोइंग इनसाइड एंड यहाँ से करंट इज कमिंग आउटसाइड, तो अगर आप इस पोर्शन छोटे से करंट के पोर्शन को देखोगे तो इस करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड थंब रूल से निकाल लो, नीचे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट। ये डायरेक्शंस हो गए मैग्नेटिक फील्ड। और जो हम लोग यहाँ पे बात करें, ये करंट ऊपर जा रहा है, थंब को ऊपर रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। सेंटर पे जो है ये दोनों एड अप हो जाएगा, ये दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, और वो सेंटर से बाहर की तरफ होगा। तो एक्चुअली देखा जाए तो जब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ वेपर, और जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ वेपर। अब इसको डायरेक्शन समझना है, याद अगर करना है तो ये देखो,
दो चीज है, एक तो याद करने के लिए हम लोग, अगर हमारे पास एक सर्कुलर लूप है, ठीक है, और उसमें करंट इस डायरेक्शन में है, राइट, तो आप क्या करते हो, ऐसे और ऐसे बता लेते हैं, राइट, और अब यहाँ पे करंट का डायरेक्शन ये है, इसमें करंट का डायरेक्शन ये है ना। So, अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, तो बेसिकली ये नॉर्थ पोल वाला है, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, समथिंग लाइक। सो करंट का डायरेक्शन ये हो गया, इधर करंट का डायरेक्शन ये हो गया, राइट, तो इन दोनों को ऐसे ज्वाइन कर देंगे, नॉर्थ बनेगा। और यही अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, राइट, तो क्लॉकवाइज में इधर करंट का डायरेक्शन इधर ये हुआ, इस डायरेक्शन में ये हुआ, और इन दोनों को ज्वाइन कर दो, एस हो जाता है। सर नॉर्थ मतलब सर ये तो बाहर आ रहा है ना, तो साउथ में आना चाहिए। बाहर आ रहा है तो साउथ होना चाहिए। नहीं सर, मतलब आपका मतलब क्या है नॉर्थ और साउथ से? मतलब नॉर्थ का जो मतलब होता है वही मतलब है, और क्या होगा मतलब। नहीं सर, ऐसे करंट जा रहा है तो करंट मतलब नीचे की तरफ नहीं आ रहा है, ऐसा दिख रहा है डायग्राम में। किस डायग्राम की बात कर रहे हो खुल के? सर ये जो सारा रिवाइज करा रहे हैं, पहली बार तुम क्लास ऑलरेडी अटेंड कर चुके हो, तुम सारा कंफ्यूजन तुम्हारा दूर हो चुका है, फिर तुमको क्या कंफ्यूजन हो जाता है। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, ये डायग्राम जो हम अभी बना रहे हैं ये नॉर्थ रिप्रेजेंट कर रहा है। नॉर्थ का मतलब जिधर से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा, नॉर्थ मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर बाहर आएगा, साउथ मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जाएगा, विल गो इनसाइड द प्लेन ऑफ इट। यहाँ पे अगर हम बात करें, ये इधर जो डायरेक्शन है ये क्या है हमारा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इट इज गोइंग इनसाइड, अंदर जा रहा है, नीचे जा रहा है। और यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये ऊपर आ रहा है, बाहर आ रहा है। तो ये वाला जो है ये नॉर्थ पोल हो गया, और ये साउथ पोल हो गया जहाँ पे अंदर जा रहा है। ओके सर। ठीक है, अभी तुरंत हम लोगों ने बात किया कि जो एक ये पूरा सर्कुलर क्वाइल है, वो सर्कुलर क्वाइल में करंट जो है जब फ्लो करेगा, तो जब आप सामने से देख रहे हो, मतलब फ्रंट से देख रहे हो, तो आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। तो ये वाला जो सरफेस होगा, सामने वाला सरफेस, ये नॉर्थ पोल होगा। और जब आप किसी के पीछे चले जाओगे, मतलब बैक साइड से देखोगे, तो आपको करंट क्लॉकवाइज दिखेगा, बैक साइड से जाओ तो वहां पे वो जो है साउथ पोल हो गया। तो वो पीछे वाला सरफेस, मतलब इधर वाला सरफेस साउथ है और इधर वाला सरफेस नॉर्थ। इसके दो सरफेसेस होंगे, एक सामने वाला सरफेस और एक पीछे वाला सरफेस। सामने वाला सरफेस नॉर्थ हो गया और पीछे वाला सरफेस साउथ हो गया, मतलब डाइपोल एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? So this is basically, if you see it, if the direction here, the current का direction is, let's say in this direction, right? So ये current अब इधर है, clockwise है, तो magnetic field is going inside the plane, मतलब अंदर की तरफ जा रहा है, ये plane के अंदर जा रहा है। मतलब अगर हम, तुम्हारा screen जो है उसके अंदर की तरफ जाएगा इसका magnetic। So same is here as well. If you see this, current carrying conductor, तो मैग्नेटिक फील्ड आपको इस तरह से मूव करता हुआ दिखेगा। तो सर्कुलर लूप में जब करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन है। So these are certain videos which I have already shared with you all, और अगर आप लोग को देखना है तो इसको हम अपलोड कर देंगे फिर से, आप वहां पे देख लेना इस वीडियो। So magnitude of magnetic field produced by the current carrying conductor, so circular loop at the center is directly proportional to, तो ये जो circular loop में जो current है, right, so इस सर्कुलर लूप में जो करंट है, इस क्या क्या चीज पे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगा इस सर्कुलर लूप ऑफ करंट की वजह से। एक तो इसके रेडियस पे डिपेंड करेगा, दूसरा इस पे कितना करंट है उस पे डिपेंड करेगा। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द सर्कुलर लूप, इस लूप में कितना करंट है इस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर्स इन द लूप, इसमें कितने टर्न्स है, यहाँ पे 1 टर्न है, 2 टर्न है, या लेट्स से 100 टर्न्स है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा।
क्योंकि हर टर्न एक सिंगल सर्कुलर लूप की तरह होगा। अगर 100 टर्न्स है तो 100 वैसे वैसे लूप्स हो गए। हर लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको एड अप कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सिंगल लूप से जितना है वो 100 टाइम्स हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप, राइट। सो ये जो सर्कुलर लूप है इसके रेडियस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना बड़ा रेडियस होगा इस लूप का उतना कम मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितना छोटा रेडियस होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। So current carrying coil behaves as a thin disc magnet whose one face is a north pole and the other face is a south pole. So यही जो हम अभी बात कर रहे थे, डिस्क है जिसका एक फेस, मान लो एक सर्कुलर कॉइल है, इसका एक ऊपर वाला फेस होगा। अब इसमें करंट ऐसे है, राइट। तो ऊपर वाला जो फेस है ये नॉर्थ पोल है और जो नीचे वाला फेस होगा वो साउथ पोल होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इससे बाहर निकल रहा है और इसके अंदर जा रहा है। तो जहां से बाहर निकलेगा वो नॉर्थ पोल और जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जाएगा वो साउथ पोल। तो ये साउथ पोल हो गया और ये नॉर्थ पोल हो गया। डिड यू अंडरस्टैंड पुलकित? यस सर। हमारा एक सर्कुलर कॉइल है, कोई भी अगर हम लोग कॉइल लेते हैं उसके दो फेसेस होंगे, एक ऊपर फेस होगा एक नीचे फेस होगा। जो फेस ऊपर है, अगर ऊपर के साइड अगर हम लोग दिख रहा है, ऊपर से हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग को एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो ये जो है हमारा नॉर्थ पोल हो जाएगा। और जो नीचे से देखेंगे वही हम लोगों को जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन से देखेंगे तो वो हमें क्लॉकवाइज मूव करता हुआ करंट दिखेगा। तो उस केस में हमारा जो ये सरफेस है ये साउथ पोल हो जाता है। तो जिस फेस से हमें एंटी क्लॉकवाइज दिखता है वो नॉर्थ पोल फेस है और जिस फेस से हमें क्लॉकवाइज दिखता है करंट फ्लो करता है वो साउथ पोल फेस। Now if you see this solenoid, तो सोलेनॉइड के केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो ये कॉइल है इस तरीके से। अब इसमें अगर हम लोग देखें इस साइड से, लेट्स से करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और यहाँ पे फाइनली ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो अगर इस डायरेक्शन से देखेंगे तो हमें ये एंटी क्लॉकवाइज में करंट जाता हुआ दिखेगा और इस तरफ से देखेंगे, अगर इस तरफ से देखेंगे तो यही करंट हमें क्लॉकवाइज जाता हुआ दिखेगा इस डायरेक्शन से। सो बेसिकली ये एंटी क्लॉकवाइज इधर से दिख रहा है तो ये नॉर्थ पोल हो गया और इधर से क्लॉकवाइज दिख रहा है तो ये साउथ पोल हो गया। तो नॉर्थ से हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से निकलता है और साउथ में जाता है। तो नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में जाएगा। तो ये बेसिकली एक बार मैग्नेट के तरह ही हम कंसिडर करते हैं सोलेनॉइड। तो यहाँ पे सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। व्हाई? बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड इज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म। क्लियर है बच्चों? So solenoid is a long coil containing large number of closed turns of insulated copper wire. The magnetic field produced by a current carrying solenoid is similar to the magnetic field produced by a bar magnet. तो जो current carrying solenoid है उसके वजह से जो magnetic field है वो बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड जैसा ही है ना। इसी तरह से बार मैग्नेट में भी दिखता है हम लोगों को, नॉर्थ और साउथ अगर ऐसे रहता है तो वहां पे भी जो मैग्नेटिक फील्ड का जो नेचर है वो सेम रहेगा जो कि यहाँ सोलेनॉइड के केस में हम। So basically these are the videos. I'll upload this PPT where you can view all the videos so that everything is again revised and refreshed in your minds. Now magnetic field line inside the solenoid are in the form of parallel straight lines. तो solenoid के अंदर जो magnetic field है these are parallel straight lines. तो ये solenoid के अंदर हम लोग अभी बात भी कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड होगा वो पैरेलल स्ट्रेट लाइन होगा जो कि शो करता है कि सोलेनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है. सो दिस इंडिकेट्स दैट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एट ऑल. If the strength of magnetic field is just the same in the region, it is said to be uniform magnetic field. तो
अगर पूरे जहां जहां पे सेम मैग्नेटिक फील्ड होगा उसमें हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बोलेंगे कि सोलेनॉइड के अंदर. The strong magnetic field produced inside a current carrying solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic field, magnetic material like soft iron. तो बेसिकली क्या है कि अगर आपका एक सोलेनॉइड है, ठीक है, इस सोलेनॉइड के अंदर आप लोगों ने एक सॉफ्ट आयरन रखा है, राइट, तो उससे क्या है स्ट्रेंथ और मैग्नेट का इंक्रीज हो जाता है. ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका स्ट्रेंथ और इंक्रीज हो जाता है. दैट इज बिकॉज ऑफ द मटेरियल प्रॉपर्टी ऑफ दिस सॉफ्ट आयरन. तो सॉफ्ट आयरन के तरफ के अंदर जो हमारा एटॉमिक लेवल पे अगर हम बात करें तो जो एटम्स हैं सॉफ्ट आयरन के अंदर, वो एटम्स अपने आप को इस तरह से अलाइन कर लेता है कि जो मैग्नेटिज्म है उसको असिस्ट करें. So when placed inside the solenoid, magnet thus formed is called an electromagnet. So solenoid के अंदर अगर हम लोग कोई सॉफ्ट आयरन का पीस रखें वो मैग्नेटाइज हो जाता है और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ये सोलेनॉइड को इंक्रीज कर देता है. एंड सच अ सेटअप वेयर इनसाइड अ कॉइल वी पुट अ सॉफ्ट आयरन कोर, सच अ सेटअप इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट. So a solenoid is used for making electromagnets. So electromagnets का इसका widespread use है. जितने devices हम लोग electronic devices देखते हैं, almost उन सारे electronic devices में you will find this electromagnet. Why do we use electromagnet? Is because of certain advantages of electromagnet. First advantage of electromagnet is that you can switch on or switch off the magnetism here. करंट को स्विच ऑन स्विच ऑफ करेंगे तो उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी स्विच ऑन और स्विच ऑफ हो जाएगा. दूसरा, वी कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. मतलब अगर करंट को इंक्रीज कर दोगे तो स्ट्रेंथ भी मैग्नेटिक फील्ड का इंक्रीज हो जाएगा. उसी तरह अगर करंट को जो कॉइल्स को पास पास लेके आ जाओगे तो भी इसका वैल्यू इंक्रीज होता है. इसके अंदर जो कोर है उसमें अलग अलग कोर डालने से भी हम लोग उसके वैल्यू को चेंज कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को. सो द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड. सो इफ यू सी द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड. सो ग्रेटर विल बी द मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस. जितना ज्यादा टर्न्स होगा, मान लो यहाँ पे 100 टर्न्स हैं और कहीं पे 50 टर्न्स हैं, so 100 turns is more than 50 turns, and that's why the magnetic field in a solenoid having 100 turns will be more as compared to a solenoid in which the number of turns is half of that. The strength of the current in a solenoid, so larger the current passed through the solenoid, stronger will be the magnetic field produced. So जितना ज़्यादा current हम लोग solenoid में increase करते हैं उतना ज़्यादा magnetic field होता है. नंबर ऑफ टर्न्स जितना बढ़ाएंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा. नेचर ऑफ कोर मटेरियल, तो जो मटेरियल है उस मटेरियल पे डिपेंड करेगा कि हम लोग अंदर कोर के अंदर जैसे यहाँ सॉफ्ट आयरन यूज कर रहे हैं उसके जगह हम लोग कोई भी और दूसरा मटेरियल यूज करेंगे तो उसका जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड का वो वेरी करेगा डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा मटेरियल हम लोग यूज करें. क्लियर है बच्चों? बेस्ट मटेरियल सॉफ्ट आयरन. बेस्ट मटेरियल सॉफ्ट आयरन ही होता है. सबसे अच्छा मटेरियल जो हम लोग कॉमनली यूज करते हैं वो सॉफ्ट आयरन ही. हो सकता है उससे अच्छा भी कोई मटेरियल होगा साइंटिफिक इसमें नॉलेज में, बट हम लोग जो डे टू डे यूज में बात करते हैं तो सॉफ्ट आयरन इज द बेस्ट मटेरियल फॉर क्रिएटिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. जनरली क्या है ना, दो ही मटेरियल को कंपेयर ही करते हैं. 12th क्लास तक क्या मतलब मान के चलो ऑलमोस्ट आईटी वाईटी में भी दो ही मटेरियल पे ज्यादा बात होती है. एक स्टील पे बात होती है और एक सॉफ्ट आयरन पे बात होती है. सॉफ्ट आयरन जनरली हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए यूज करते हैं और जो स्टील है वो परमानेंट मैग्नेट के लिए यूज करते हैं. ठीक है, बाकी उसके बाद और आगे हम रिसर्च नहीं किए हैं तो हो सकता है कुछ ऐसा और मटेरियल इन्होंने बनाया होगा जो और बेटर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता होगा. अभी तो बहुत आगे बढ़ गई है दुनिया. नहीं, सो ये फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट, वही जो हम बात कर रहे थे. देखो करंट अगर स्ट्रेट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे सर्कुलर में है, और देखो यहाँ पे जब करंट यहाँ पे
सोलेनॉइड में सर्कुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड देखो यहाँ पे अंदर सोलेनॉइड के अंदर स्ट्रेट लाइन में. सो दिस इज जस्ट अ reference point just for you to understand how things are happening. So electromagnet को अगर हम लोग देखें, so electromagnet क्या है कि when current is passed through a long coil called solenoid, a magnetic field is produced. It has been found that if a soft iron rod called core is placed inside a solenoid, then the strength of magnetic field becomes very large because the iron core gets magnetized by induction. This combination of a solenoid and a soft iron core is called an electromagnet. Okay, तो solenoid के अंदर जब core लगा देते हैं तब उसको हम electromagnet in general कहते हैं. बस सोलेनॉइड इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं कहलाएगा, काम करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह, बट उसको इन जनरल हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं कहते हैं. जब उसके अंदर सॉफ्ट आयरन का कोर डाल देते हैं तो उसका मैग्नेटिज्म बहुत इंक्रीज कर जाता है और उस समय फिर हम लोग उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं. सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड ऑन ए सॉफ्ट आयरन कोर. सो सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर इंसुलेटेड कॉपर वायर को जब हम वाउंड कर देते हैं तो दैट इज नोन एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. Core of an electromagnet must be of soft iron because soft iron loses all of its magnetism when current in the coil is switched off. तो बेसिकली क्या है कि रिटेंशन इसका बहुत लेस होता है, रिटेंटिविटी जिसको हम लोग कहते हैं. तो जैसे ही तुम ऑफ करोगे ये अपना मैग्नेटिज्म पूरी तरह से लूज कर देता है. बट यही अगर हम लोग स्टील यूज करेंगे, स्टील परमानेंट मैग्नेट इसलिए कहलाता है कि वो रिटेंशन पावर उसका हाई रहता है ना. तो जिसकी वजह से एक बार जब मैग्नेटिज्म आ जाता है तो वो परमानेंट चेंज उसके अंदर हो जाता है, अंदर एटॉमिक लेवल पे, जिसकी वजह से वो मैग्नेटिज्म कैरी करता है. इवन दो यू हैव स्विच्ड ऑफ द करंट, उसके अंदर स्टिल मैग्नेटिज्म रहेगा, जिसके वजह से वो परमानेंट मैग्नेट फिर कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट. क्लियर है बच्चों? सो दिस इज अगेन अगर हम लोग को सोलेनॉइड में डायरेक्शन देखना है कि क्या डायरेक्शन होगा, तो हम लोग ये देखो राइट हैंड थंब रूल को थोड़ा सा चेंज ऐसे कर देते हैं कि अब हम लोग फिंगर्स को उधर कर्ल करते हैं जिधर करंट फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड हमें थंब का डायरेक्शन देता है. ठीक है, तो ये बेसिकली राइट हैंड रूल फॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट है. या फिर सर्कुलर करंट कैरिंग लूप में जब करंट होता है तब मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा वो हम लोग जस्ट ऑपोजिट कर देते हैं. मतलब जब करंट स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर में था तब जो फिंगर्स कर्ल कर रहा था वो हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे रहा था. यहाँ पे जब करंट कर्ल कर रहा है, करंट एक कॉइल में है, मतलब सर्कुलर करंट है, तब जिधर फिंगर कर्ल करेगा वो करंट का डायरेक्शन होता है, तो थंब का डायरेक्शन हमें मैग्नेटिक फील्ड देता है. सो इट इज जस्ट ऑपोजिट टू द राइट हैंड थंब रूल व्हिच वी सॉ व्हेन द करंट वाज फ्लोइंग इन अ स्ट्रेट कैरिंग करंट कैरिंग कंडक्टर. Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So यही चीज यहाँ पे कह रहा है. On the other hand, if steel is used for making the core of an electromagnet, so the steel does not lose all its magnetism when the current is stopped, and it becomes a permanent magnet. So this is why steel is not used for making electromagnets. Factors affecting the strength of an electromagnet: the number of turns in the coil. If we increase the number of turns in the coil, the strength of electromagnet increases. Basically क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर जाता है. तो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है. जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होगा. दूसरा, करंट फ्लोइंग इन द कॉइल आई पे डिपेंड करेगा. आई जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो स्ट्रेंथ है उतना ज्यादा होगा. लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन द पोल्स. सो जितना पास हम लोगों ने कॉइल को ये वाउंड कर रखा है, अगर एयर गैप्स वहां पे नहीं है, जितना कम एयर गैप होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. So basically we'll stop here for the day, है ना. इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ठीक है, थोड़ा सा रह गया है, मतलब थोड़ा सा नहीं, मतलब half of the chapter is remaining, so it will take one more day to complete this. Clear है बच्चों? Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. चलिए ठीक है.
We'll stop here. Bye and take care, everyone. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir.